जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी जी बोलिए। बख्शी साहब बोलिए। देखिए क्या मैं ललित, क्या मैं भी कुछ कह सकता हूं? एक मिनट। देखिए, मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि भारत ने सब कुछ आजमा के देख लिया है। खासकर बातचीत का रास्ता हमने बार बार आजमाया है। जब भी हमने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया, हमारी अनंतनाग के इलाके में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट की जो शहादत हुई है, हमारे लिए बड़ा कष्ट का विषय है, दुख का विषय है। अक्सर मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा है फॉरेन टेररिस्ट को यहाँ भेजने के लिए, ताकि हमारे जो भीतरी हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, उसमें किसी प्रकार की वो रुकावट पैदा कर सके। टाइम आ रहा है कि अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो, और ऐसी हो कि पाकिस्तान दोबारा पगले झांकता रह जाए। पाकिस्तान खुद भी चाह रहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो ताकि आर्मी कमांड में आ जाए। क्योंकि जो हमारी उन्नति हो रही है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखें 2022 में 1.88 करोड़ यहाँ पर हमारे पास टूरिस्ट आए थे। इस साल जो हमारा कोशिश है कि 2.25 करोड़ तकरीबन टूरिस्ट आने का हमारा सोच विचार है। तो इस चीज को रोकने के लिए वो हर हालत में कोशिश कर रहा है और हम उसे किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहाँ पे उनकी आर्मी और पुलिस के कुछ लोग जो हैं उनकी जान चली गई है, और वो कह रहे हैं कि ये जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान तो बार बार कह चुका है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं। एक पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने यह बोला कि क्योंकि एक बड़ा आतंकवादी मार दिया गया था अभी हाल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये उसका बदला लिया है उन्होंने। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। देखें जी, जहाँ तक पाकिस्तान का ये कहना कि हम सिर्फ पॉलिटिकल या मॉरल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, और बाद में हालात और वाकयात के मुताबिक वो चीजें खुल के सामने आती रही कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फिर से भिखारिस्तान यानी पाकिस्तान ने हमारे देश भारत पर अटैक कर दिया है। दोस्तों, ये भिखारिस्तान पाकिस्तान ने हर एक 5 महीने 6 महीने के अंदर कुछ न कुछ आतंकी हमले करते रहते हैं। फिर भी हमारे भारतीय सरकार ने इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहे, और इसी तरह से पाकिस्तान ने हर बार 3-4 करके हमारे देश वीर जवान को शहीद करते जा रहा है। कभी जम्मू कश्मीर के तटवर्ती क्षेत्र पुंछ में आतंकी हमले करना, कभी पुलवामा आतंकी हमले करना, तो कहीं कहाँ तो कहीं ऐसे करके बहुत सारे आतंकी हमले होते रहे हमारे देश भारत में। इसी तरह से दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी आतंकी हमला हुआ था, फिर भी हमारे देश के भारतीय सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और इस तरह से पाकिस्तानियों का मन बढ़ते हुए जा रहा है। उस समय भी भारत के 5 जवानों को मारे जाने की खबर बताई जा रही है। और दोस्तों, कल रात भी हमारे देश भारत में आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 3 जवानों की मारे जाने की खबर बताई जा रही है, जिसमें डीएसपी, कर्नल और बड़े अधिकारियों को यानी 3 अधिकारियों को ही मार दिया गया है, और ये तीनों भारत के लाल वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहाँ पे उनकी आर्मी और पुलिस के कुछ लोग जो हैं उनकी जान चली गई है, और वो कह रहे हैं कि ये जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान तो बार बार कह चुका है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपको इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, जहाँ तक पाकिस्तान का ये कहना कि हम सिर्फ पॉलिटिकल या मॉरल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान राइट फ्रॉम 1947 से ये बात दोहरा रहा है। और इस 70 सालों में वहाँ पे जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं मिलिटेंसी के, यहाँ तक कि जो खुफिया किस्म के ऑपरेशन हुए हैं बेशुमार, जिस पे हमने वक्तन फ़क्तन बातें की, जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर है या इस तरह के मशहूर किस्म के ऑपरेशन हैं, उन सब से पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है, और बाद में हालात और वाक़यात के मुताबिक वो चीज़ें खुल के सामने आती रही। मैं बारहा इस बात की ये बात कर चुका हूँ कि ये जो मिलिटेंसी में कमी डेफिनेटली ज़रूर आई है, लेकिन अब भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात अखबारात में रिपोर्ट होते देखे होंगे कि जहाँ पे लोकल सतह पे लोगों को ट्रेन करने की, जो मिलिटेंट कैंप्स में पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। अभी 2 महीने पहले वहाँ तहसील सोनती में बलोच के करीब जंगल जो है, वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो जहाँ वहाँ पे सरेआम कैंप चला रहे थे मिलिटेंसी के लोगों को ट्रेन करने के लिए, और उसके बाद जाहिर है कि ट्रेनिंग के बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करने या
दूसरी तरफ भेजने के जो इंतजाम और इस तरह की दूसरी चीजें। अभी कुछ अरसे से वहां पे आपने ये देखा होगा कि वाकयात भी हो रहे हैं कि कुछ जो एक्स मिलिटेंट थे फार्मर उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। अभी वहां पे एक मस्जिद में एक जो है वो एक मिलिटेंट को कत्ल किया गया नमाज के बाद, जो कि एक नॉन किस्म का मिलिटेंट था जिसने कि मुख्तलिफ माजों पे कश्मीर समेत जो है वो मिलिटेंसी की है। टाइम आ रहा है कि अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो, और ऐसी हो कि पाकिस्तान दोबारा पगले झांकता रह जाए। पाकिस्तान खुद भी चाह रहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो ताकि आर्मी कमांड में आ जाए। इसलिए ये सारे इंसाइटमेंट्स आ रहे हैं कि क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक आने वाली है। अभिषेक जी। जी बिल्कुल, और उन्होंने फ्रंट से लीड किया था। भारतीय सेना की एक खूबी ये है कि ये नहीं करते कि सिपाहियों को या नॉन कमीशन जो अफसर होते हैं, हवलदार सूबेदार, इनको आगे करें। ये खुद आगे जाते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं। जाहिर है अभी इनकी शहादतें जो है वो कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती, और ये हमारे देश के हीरो हैं। सबसे पहले तो ये हिंदुस्तान के हीरो हैं, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के भी हीरो हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुसलसल पाकिस्तान का आतंक है उसके खात्मे की लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं सिर्फ सब ये कहूंगा कि इस वक्त जो है मेरी अपनी जो कैफियत है वो ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं वहां पे हूं फ्रंट लाइन पे, मेरे हाथ में बंदूक हो, मैं खुद इन आतंकवादियों के खिलाफ जो है वो इस जंग का हिस्सा बनूं। और ये कोई डायलॉग नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के जो ये करतूत हैं इसके लिए मकामी सहूलतकारों को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम स्लीपर सेल कहते हैं। जिन लोगों के दिमाग पॉइजन किए हुए हैं, एक दो जो है वो वहां से भेज देते हैं और वो स्लीपर सेल में आकर छुप जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई जो है इसके लिए सिर्फ राष्ट्रीय राइफल्स पे, पुलिस पे और CPRF जो है इस पर हमें जो है वो नहीं रुकना चाहिए, बल्कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को, हर मर्द और औरत को जो है वो इस आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जहां भी ये सांप सर उठाए वहां पे पुलिस का इंतजार न किया जाए, राष्ट्रीय राइफल्स का इंतजार न किया जाए, अवाम निकले, अवाम इनके सर कुचले, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की खुशहाली के खिलाफ है। ये जम्मू कश्मीर में परपेचुअल जो है वो डिसऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसमें ये थ्राइव करते हैं, और इनका मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अमन बहाल ना हो। लिहाजा एक तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जितनी सिविलियन आबादी है वो भी अब इन लोगों के खिलाफ जो है वो उठ खड़ी होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, आप भारतीय फौज की किसी भी तरीके से अगर जम्मू कश्मीर में मदद कर सकते हैं तो आप बढ़ चढ़ के उनकी मदद करें। वहां पे आइडेंटिफाई करें स्लीपर सेल्स को, आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को जो जिहाद के नाम पे लोगों को उकसाते हैं, आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को जो बिटवीन द लाइंस ऐसी बातें करते हैं, यानी जू मानी बातें करते हैं, जो भारत के संविधान के खिलाफ जाती हूं, जो भारत की तरक्की के खिलाफ जाती हूं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अमन आया है 370 को खत्म करने के बाद उसके खिलाफ जाती हूं, जो किसी भी तरीके से जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीस प्रोसेस चल रहा है, जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के को फिक्स किया जाए डेमोक्रेटिकली, पंचायत इलेक्शन, DDC इलेक्शन, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, G20। कल तो नवे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। 90 प्रोजेक्ट्स जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, उनका इनॉग्रेशन किया है कंप्लीशन पे। वहां उन्होंने जो है जम्मू में ये डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह ने, तो ये जो चीजें हो रही हैं ये अब हमने इसको रिवर्स नहीं होने देना। दोस्तों, एक बार मोदी काल में ही एयर स्ट्राइक कर दिया गया था जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों को मारे जाने की खबर बताई जा रही थी। दोस्तों, एक बार फिर से इस भिखारी स्थान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उस समय एयर स्ट्राइक किया गया था तो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आतंकवादी ने
शांत बैठे हुए थे, लेकिन फिर से आतंकवाद फैलाना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। दोस्तों इस बार भारतीय सरकार ने यदि एयर स्ट्राइक करे तो बहुत जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक करे, ताकि पाकिस्तानियों को पता लग जाए कि भारत से पंगा लेने का फायदा क्या है। दोस्तों इस बार यदि भारतीय सरकार ने इसके ऊपर कुछ मुद्दा नहीं उठाती है तो पाकिस्तान का मन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये भिखारिस्तान हमेशा से ही कुछ न कुछ आतंकी हमले करते रहेगा और इसी तरह से हमारे जवान वीरगति को प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों पाकिस्तानी आतंकी न कभी नेपाल के रास्ते, कभी बांग्लादेश के रास्ते, तो कभी जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में घुसकर घुसपैठ करते रहते हैं। और दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भारतीय सरकार को इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई करना चाहिए, जिसकी वजह से ये आतंकी हमले बच जाए और हमारे देश भारत में आतंकी हमले कभी ना हो। साथ ही दोस्तों मैं भगवान से ही विनती करना चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने भी वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं उन सभी को भगवान आत्मा के शांति दें।